नमस्कार, मैं हूं जय कृष्ण कुमार और आप देख रहे हैं निष्पक्ष द इम्पार्शियल न्यूज। तिलकामांझी बालपुर विश्वविद्यालय की कुलपति प्रोफेसर नीलिमा गुप्ता ने मुंगेर विश्वविद्यालय के वीसी का लिया चार्ज। शैक्षणिक और प्रशासनिक माहौल बेहतर बनाने को बताया अपनी पहली प्राथमिकता। राजभवन से मिले निर्देश के अनुसार मुंगेर विश्वविद्यालय के कुलपति डॉक्टर रंजीत कुमार वर्मा के कार्यकाल पूरा होने की वजह से तिलकामांझी बालपुर विश्वविद्यालय की कुलपति प्रोफेसर नीलिमा गुप्ता को मुंगेर विश्वविद्यालय के कुलपति की भी अतिरिक्त जिम्मेवारी दी गई है। मौके पर दोनों विश्वविद्यालयों के रजिस्ट्रार ने पदभार से संबंधित कागजी कार्रवाई पूरी कराई। पदभार ग्रहण करने के पूर्व टीएमबीयू की कुलपति प्रोफेसर नीलिमा गुप्ता ने मुंगेर यूनिवर्सिटी के वीसी को बुके भेंट कर स्वागत किया। साथ ही मुंगेर विश्वविद्यालय के वीसी ने भी तिलकामांझी बालपुर विश्वविद्यालय के कुलपति को बुके, प्रतीक चिन्ह और अंग वस्त्रम देकर स्वागत किया। मौके पर मुंगेर विश्वविद्यालय के कुलपति डॉक्टर रंजीत कुमार वर्मा की धर्मपत्नी भी मौजूद थी। पदभार ग्रहण करने के बाद कुलपति प्रोफेसर नीलिमा गुप्ता ने मीडिया से बात करते हुए कहा कि मुंगेर विश्वविद्यालय में शैक्षणिक और प्रशासनिक माहौल को बेहतर बनाना उनकी प्राथमिकता रहेगी। छात्रों की समस्याओं का निराकरण सर्वोच्च प्राथमिकता के आधार पर किया जाएगा। कॉलेजों और विभागों में पठन पाठन सुदृढ़ होगी। समय पर परीक्षा और परिणाम जारी होंगे। छात्र हित में सभी आवश्यक कदम उठाए जाएंगे। कुलपति प्रोफेसर गुप्ता ने कहा कि मुंगेर विश्वविद्यालय अभी स्थापना के शुरुआती दौर में है। विश्वविद्यालय को आगे बढ़ाना उनकी प्राथमिकता होगी। वहां के शिक्षकों, शिक्षकेतर कर्मियों, छात्रों और समाज के लोगों के समेकित सहयोग से मुंगेर विश्वविद्यालय का विकास किया जाएगा। पदभार ग्रहण करने के दौरान टीएमबीयू के स्कूल सचिव डॉक्टर निरंजन प्रसाद यादव और पीआरओ डॉक्टर दीपक कुमार दिनकर भी उपस्थित थे। यह जानकारी हमें विश्वविद्यालय पीआरओ दीपक कुमार दिनकर ने दी है। सबसे पहली बात होती है कि किसी विश्वविद्यालय को एस्टैब्लिश करना, उसे स्टेट मैप और नेशनल मैप पर लेकर आना। तो मैं यही चाहूँगी कि मुंगेर विश्वविद्यालय जिसने जन्म लिया था आज से 3 वर्ष पहले, उसको अब वो तो सिर्फ ऐसा कहना चाहिए इन्फेंसी स्टेज में था, तो उसको चाइल्डहुड की तरफ उसको अग्रसर करना, उसको यूथ की तरफ अग्रसर करना, उसमें शैक्षिक वातावरण को और अच्छा करना, ये मेरी प्राथमिकता है। संघर्षशील अतिथि शिक्षक संघ द्वारा विश्वविद्यालय परिसर में दिया गया धरना। कुलपति से जल्द बहाली को लेकर की मांग। विश्वविद्यालय की लापरवाही की वजह से धूल फांकने को मजबूर हो रहे संघर्षशील अतिथि शिक्षक। आपको बता दें कि इनमें से ज्यादातर ऐसे शिक्षक हैं जिन्हें बिना किसी मजबूत आधार के पदच्युत कर दिया गया था। अब जबकि सीनेट और सिंडिकेट के साथ ही राजभवन से प्रस्ताव पारित होने के बावजूद भी बहाली में विलंब किया जा रहा है, तो ऐसे संघर्षशील शिक्षक शांतिपूर्ण धरना देने को मजबूर हैं। हमसे बात करते हुए संघ के अध्यक्ष ने कहा, शिक्षक संघ संघर्षशील अतिथि शिक्षक संघ की ओर से बैठे हुए हैं। ये लगातार जब से बहाली की प्रक्रिया शुरू हुई है, विश्वविद्यालय द्वारा इसमें कई गलतियां किया है। एक तो अपने चहेते को लेने के लिए किसी सब्जेक्ट में अधिक से अधिक ले लिया, किसी सब्जेक्ट में सीट रहते हुए छोड़ दिया और किसी को बहाल करके हटा दिया गलत तरीके से। ये सब के सब संगठित एक जगह संगठित हो करके कि पैनल जो सीनेट सिंडिकेट से पास है कि नहीं, इसी पैनल से विश्वविद्यालय द्वारा जो पैनल बचा हुआ है उसमें मेरिट लिस्ट बना हुआ है, उसके हिसाब से विभिन्न विषयों में जो रिक्त पद पर हैं, रिक्त पद बचे हुए हैं, उस पर बहाली की जाए। और ये सिंडिकेट और सीनेट से एक बार नहीं 2-3 सिंडिकेट और यह 10 फरवरी के सीनेट में भी पास हो चुका है। एक बात हम बता देते हैं, यह सीनेट और सिंडिकेट का जो लोकतांत्रिक बॉडी है विश्वविद्यालय का, खास करके सीनेट, वह बैठक होती है राजभवन के कुलाधिपति के निर्देश पर, उनके आदेश पर। वो अध्यक्षता माना जाता है कि कुलाधिपति ही कर रहे हैं, लेकिन यह अध्यक्षता विश्वविद्यालय के कुलपति को अधिकृत कर दिया जाता है कि आपके अध्यक्षता कुलाधिपति के निर्देश पर, उनके आदेश पर कुलपति इसकी अध्यक्षता करेंगे और जो भी प्रस्ताव माना जाएगा वह कुलपति का नहीं, वह राजभवन के कुलाधिपति का आदेश
मान करके जो भी प्रस्ताव पास होता है तो यह माना जाता है कि कुलाधिपति के समक्ष यह पास हुआ है। इसलिए ऑलरेडी यह राजभवन से कहिए तो पारित है, क्योंकि सीनेट से पास है और इसको यह खारिज नहीं कर सकता है। अब ये कहते हैं कि हम फिर से राजभवन से आदेश लेंगे। यह तो मूर्खतापूर्ण बात है कि जिस सीनेट की बैठक की अध्यक्षता खुद कुलाधिपति द्वारा अधिकृत कुलपति किए हैं और उसमें जो भी प्रस्ताव पास होता है वह कुलाधिपति का के रूप में माना जाता है। आगे क्या कीजिएगा ये बताइए? आगे मेरा आंदोलन आज से प्रारंभ है। आज भगत सिंह की शहादत दिवस है और हम लोकतांत्रिक और शांतिपूर्ण ढंग से अब इस आंदोलन को चरणबद्ध ढंग से हम आमरण अनशन तक इस आंदोलन को ले जाएंगे। ये हमारा धरना दे करके हम विश्वविद्यालय प्रशासन के रवैये को देखना चाहते हैं, वो हमारी मांग को मानते हैं या नहीं। तो हम भूख हड़ताल करेंगे, अनशन करेंगे, आमरण अनशन करेंगे। ये आंदोलन का अंतिम पड़ाव तक हम ले जाएंगे। आंदोलन के बाद जब कुलपति ने उस पर नहीं कार्रवाई की, आगे नहीं बात बढ़ाया, तो क्या आपने इसका संज्ञान राजभवन को दिया? राजभवन को तो खुद ये तो बता रहे हैं, ये विश्वविद्यालय राजभवन ने मांगा भी कि आपके विश्वविद्यालय में विभिन्न विषय में कितनी रिक्तियां हैं इसकी सूचना भेजें और जिससे कि बहाली के लिए त्वरित कार्रवाई की जाएगी। ये राजभवन ने भेजा है। अपना नाम बता दीजिए सर। रिक्तियां यहाँ पर था, यहाँ पर 177 की रिक्तियां बनी कुल विषयों में 177 का, और पैनल जो इंटरव्यू होकर के पैनल तैयार है जिससे बहाली करना है सिंडिकेट के फैसले के आलोक में, वह पैनल यहाँ विश्वविद्यालय में मौजूद है। अब सिर्फ अस्थायी कुलपति के कारण राजभवन भेजा जाता था कि राजभवन से आदेश दिया जाए, क्योंकि बहाली का अधिकार प्रभारी कुलपति को नहीं था। तो ठीक है, अब अस्थायी कुलपति आई है, इसीलिए हम लोगों को आशा जगी थी कि अब अस्थायी कुलपति हैं। अब राजभवन बात हुई? हाँ, इनसे बातचीत हुई है। बातचीत के क्रम में इन्होंने कहा 4 मार्च को हम लोग मेमोरेंडम दिए, बातचीत किए। उन्होंने कहा विश्वविद्यालय के जो सेक्शन है और कुछ अफसर हैं, हम लोग उसमें बातचीत कर लेते हैं, जो आप लोग लिख करके दिए हैं उसमें क्या मामला है इसको हम समझकर हम उसके बाद आप लोगों को बुला करके फिर उसके साथ वार्ता होगी। तो 4 तक आपने इंतजार क्यों नहीं करना? 4 को मिले थे। अच्छा, 4 मार्च फिर हाँ 4 मार्च को मिले थे और उसके बाद 3-4 दिन तक हम लोग समय मांगते रहे। क्या वार्ता हुई? कुलपति की वार्ता हुई, लेकिन बार बार टाल मटोल की नीति अपनाते, नहीं वार्ता हुई है, नहीं वार्ता हुई है। इसलिए हम लोग यह परिस्थिति बस मजबूर होकर आंदोलन पर उतरना पड़ा है। अगर हम छोटे शब्दों में कहें तो आपकी आखिरी मांग क्या है? क्या चाहते? मांग है कि पैनल से सीनेट सिंडिकेट के फैसले के आलोक में रिक्त पदों पर बहाली की जाए, यही है मेरा नाम। मैं संघर्षशील ये शिक्षक संघ तिलका मांझी विश्वविद्यालय का अध्यक्ष हूँ। कपिल देव मंडल, डॉक्टर कपिल देव मंडल मेरा नाम हुआ। मैं ज्योग्राफी विषय से आता हूँ। होली और शबे बारात को लेकर कोतवाली में हुई शांति समिति की बैठक। शांतिपूर्ण आयोजन को लेकर हुआ विचार विमर्श। थाना इंस्पेक्टर गजेंद्र कुमार की अध्यक्षता में आयोजित इस बैठक का संचालन किया प्रकाश चंद्र गुप्ता ने तथा संयोजन रहा चांद झुंझुनवाला का। बैठक में मुख्य रूप से सोनू घोष, महबूब आलम, एजाज रोज, इंदू सिंह एवं अन्य मौजूद रहे।